हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एड्यूवर्स बाय पीयूष एंड सूरज। आज हम एनवायरनमेंट की आगे की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज इकोलॉजी। तो ये जो टर्म इकोलॉजी है वो सबसे पहले यूज हुआ था 1969 में। अर्नस्ट हैकेल के थ्रू वो यूज करा गया था। ये डिराइव हुआ है दो वर्ड्स ओइकास एंड लोगोस से। ओइकास का मतलब है होम, लोगोस का मतलब है स्टडी। तो इकोलॉजी को अगर मैं बहुत एक सिंपल टर्म में समझूं तो इकोलॉजी क्या है? आपका स्टडी है। इकोलॉजी है क्या है? स्टडी है इकोसिस्टम की। और इकोसिस्टम क्या था? इकोसिस्टम था इंटरेक्शंस बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड बायोटिक एंड एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट ग्रासलैंड है, तो जो लायन और हाइना का रिलेशनशिप है वो एक बायोटिक एंड बायोटिक इंटरेक्शन है। और जो एक लायन का ग्रास के साथ रिलेशनशिप है या लायन का एयर के साथ एक रिलेशनशिप है वो क्या है? एक बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शन है। और इन दोनों को ही हम क्या बोलेंगे? एक इकोसिस्टम बोलेंगे। और जब मैं इसकी स्टडी करूंगा तो ये क्या कहलाएगा? आपका इकोलॉजी। तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड द एनवायरनमेंट। अब हमने देखा था कि ये आपका दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, एक है ऑर्टिकोलॉजी और दूसरा है सिनेकोलॉजी। आपको याद होगा मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको एक टर्म बताया था पॉपुलेशन और एक बताया था कम्युनिटी। अगर मैं बताऊं पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन है ग्रुप ऑफ सिंगल स्पीशीज। और अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीशीज की डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग स्पीशीज क्या होती हैं, तो स्पीशीज वो हैं जो कि एबल है टू रिप्रोड्यूस, जो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं और अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकती हैं। वो क्या कहलाएंगी? आपकी स्पीशीज। लेकिन अगर आपने सुना होगा, एक एग्जाम्पल दूं, जैसे कि हम हॉर्स और डंकी की जब मीटिंग कराते हैं तो तब वहां से जो प्रोडक्ट निकलता है वो आपका क्या होता है? एक खच्चर। अगर आपने सुना होगा खच्चर, विच इज नोन एज म्यूल। तो ये जो म्यूल है वो आपका नॉट एबल है टू रिप्रोड्यूस और अपने जैसे यंग वंस को क्या नहीं कर सकता है? प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो म्यूल जो है वो स्पीशीज की कैटेगरीज के अंदर नहीं आएगा। तो जब मैं एक सिंगल स्पीशीज के ग्रुप को स्टडी करता हूं तो उसको क्या बोलता हूं मैं? पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज द ऑर्टिकोलॉजी विच इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ सिंगल स्पीशीज विद द एनवायरमेंट। जैसे मैं ह्यूमन के एक रिलेशनशिप को स्टडी कर रहा हूं तो वो किसके अंदर आएगा? ऑर्टिकोलॉजी के अंदर। और सिनिकोलॉजी क्या है? ऑल्सो नोन एज द कम्युनिटी इकोलॉजी। और कम्युनिटी क्या कहलाती है? कम्युनिटी क्या होती है भाई? कम्युनिटी ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। जैसे आप भी अपने आसपास रह रहे हैं तो खाली आप अकेले तो रह नहीं रहे हैं, आपके साथ बहुत सारे डॉग्स भी रह रहे हैं, कैट भी रह रहे हैं, माउस भी रह रहा है। तो ये सब जब एक साथ रह रहे हैं और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये सेम ही हैबिटेट के अंदर भी रह रहे हैं। तो ये सब क्या कहला रहा है? आपका कम्युनिटी। और जब मैं एक कम्युनिटी का इंटरेक्शन देख रहा हूँ तो वो क्या कहला रहा है? और कम्युनिटी के रिलेशनशिप को स्टडी कर रहा हूँ तो वो क्या कहला रहा है? आपका सिनेकोलॉजी विच इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिटी इकोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल स्पीशीज विद द एनवायरनमेंट। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा। समझ आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। इसी के आगे नेक्स्ट हम देखते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। आप देखते हैं नॉर्मल, आप अपनी क्लास 9 10th की बायोलॉजी की क्लास में देखते होंगे कि हर एक लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है किससे? सेल से। सेल के ग्रुप से क्या बनता है? आपका टिश्यू। टिश्यू के ग्रुप से क्या बनता है? आपका ऑर्गन। एंड ऑर्गन के ग्रुप से आपका क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और सारे ऑर्गन सिस्टम्स को जब मैं एक साथ रख दूंगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका एक ऑर्गेनिज्म। तो ये तो आपका बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। जब मैं स्पेसिफिकली इकोलॉजी के टर्म्स में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखता हूं तो ये स्टार्ट होते हैं आपकी किससे? ऑर्गेनिज्म से। और ऑर्गेनिज्म किससे बना है? आपका इंडिविजुअल से बना है। और इसके अंदर इंडिविजुअल्स वही काउंट होंगे जो कि स्पीशीज के अंदर आएंगे। और स्पीशीज कौन सी होंगी? जो कि एबल है रिप्रोड्यूस करने के और अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करने के। तो ऑर्गेनिज्म से ही क्या बनेगा? आपका
पॉपुलेशन बनेगा। ऑर्गेनिज्म से क्या बनेगा आपका? पॉपुलेशन। जब डिफरेंट पॉपुलेशन से एक साथ एक हैबिटेट में रहेंगी तो वो क्या कहलाएगा आपका? कम्युनिटी। एंड यही कम्युनिटी जब एक साथ एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके रहेगी तो यही क्या कहलाएगा आपका? इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट। यही इकोसिस्टम जो है वो बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी? एनवायरनमेंट की। तो थोड़ा देख लेते हैं। तो organism it is an individual living being that has ability to act or function independently. It may be plant, animal, bacteria or fungi. सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनिजम्स की ग्रुप से मिलकर बना है विच इज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो कि यूजुअली सेम स्पीशीज से बना है, एक डिफाइंड एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है अपने स्पेसिफिक टाइम। और यही जब पॉपुलेशन के डिफरेंट पॉपुलेशन के ग्रुप एक साथ एक ही हैबिटेट में रहते हैं तो वो क्या कहलाती है आपकी? कम्युनिटी। इट रेफर्स टू ऑल द पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग एंड इंटरेक्टिंग in a particular area or habitat. A community may consist of different species of plants, animals, fungi, and microorganisms and uh, which are independently living and affect each other's survivals and well-being. Next, ecosystem. जब community इंटरैक्ट करके चलती है किसके साथ? बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के साथ, तो वही क्या बना लेती है आपका? इकोसिस्टम बना लेती है। Ecosystem is defined as a structural and functional unit of biosphere. This is the most important line जिससे यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर क्या है या एनवायरनमेंट क्या है? इकोसिस्टम। क्यों स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोल रहा है वो हम आगे वाली क्लासेस में स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि हर एक इकोसिस्टम के एनवायरनमेंट के कुछ बेसिक 4 फंक्शंस होते हैं, वो हम आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये देख लेते हैं कि इकोसिस्टम जो है वो क्या कहलाता है आपका? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कहलाता है, विच कंसिस्ट ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। और दोनों के बीच में क्या हो रहा है? एक इंटरेक्शन हो रहा है, मटेरियल्स या मैटर्स या थिंग्स आपकी क्या हो रही है? एक्सचेंज हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन है बायोम्स। बायोम्स जो है वो एक लार्ज नेचुरल इकोसिस्टम होता है। बायोम्स जो है वो डिसाइड होते हैं उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन से। जैसे आप देखेंगे अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट जोन है, जैसे कि ट्रॉपिक जोन, टॉरिड जोन, फ्रिगेट जोन। तो आप पोल्स के अराउंड एरियाज देखेंगे तो जिनका क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अलग है, जैसे कि उनका टेम्परेचर जो है वो काफी लो है, काफी कोल्ड क्लाइमेट एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी वेजिटेशन, उनके स्पीसीज जो है वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जैसे उनका फ्लोरा फौना जो है वो बहुत अलग हो जाता है। वहां पे आपको प्लांट्स के फॉर्म में आपको लाइकेन, मोसेस जैसे छोटे छोटे प्लांट्स दिखाई देंगे। वहां पे स्पीशीज भी पोलर बियर, आर्कटिक कैट जैसी स्पीशीज दिखाई देंगी, आर्कटिक फॉक्स जैसी स्पीशीज दिखाई देंगी। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस हमने ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम को एक नाम दे दिया विच इज द टुंड्रा बायो। ऐसे ही आपके क्या अबाउट 9 और 8 बायोम्स आपके ज्योग्राफी के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर उसकी स्पीशीज, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के बेसिस में हमने बायोम्स को डिफाइन करा। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो बायोम की होती है वो इन्फ्लुएंस करती है उसके वेजिटेशन पैटर्न को। वेजिटेशन पैटर्न फैसिलिटेट करता है स्पेसिफिक अडेप्टेशन को किसके अंदर? फ्लोरा एंड फौना के अंदर। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का विच इज द लास्ट पार्ट विच इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो पार्ट है जो कि अर्थ के तीनों जोन्स का इंटरेक्शन है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर। इन तीनों का जो आपका इंटरेक्शन पॉइंट है वो क्या कहलाता है आपका? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो रीजन है अर्थ का जहां पे आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है। लाइफ एग्जिस्ट करती है मतलब उसके एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी, क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी तो उसी पार्ट को हमने किसके अंदर डिवाइड कर दिया? बायोम्स के अंदर। उस बायोम्स में मल्टीपल इकोसिस्टम्स होंगे, उन इकोसिस्टम्स में देखेंगे तो कम्युनिटी होंगी,
उन कम्युनिटी में भी देखेंगे तो आपके क्या होंगे, पॉपुलेशंस होंगी। पॉपुलेशंस किससे बनी है, ऑर्गेनिज्म से बनी है और इंडिविजुअल से बनी है। तो इन दिस वे द होल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोलॉजी वी हैव डन। एक बार रीड कर लेते हैं बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर पार्ट है किसका, अर्थ का, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। हाईली इंटीग्रेटेड है, इंटरएक्टिंग जोन है, जहाँ पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर पड़ता है। बायोस्फीयर अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर थिक है। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो अकर होती है 500 मीटर बिलो द ओशन एंड 6 किलोमीटर अबव द सी लेवल। बायोस्फीयर नैरो जोन है अर्थ का, जहाँ पे सारी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है। लाइफ पॉसिबल है इस जोन में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीनों एसेंशियल कंपोनेंट्स का मीटअप है। जैसे लैंड विच इज लिथोस्फेयर, एयर विच इज एटमॉस्फेयर एंड वाटर विच इज हाइड्रोस्फेयर। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आगे एनवायरनमेंट के बेसिक टर्मिनोलॉजीज में, जिसमें हम हैबिटेट, नीश, ट्रॉफिक लेवल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट।